क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हो जाए हमारे? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। चाहते ही नहीं? खत्म करना चाहिए। अच्छा, इंडिया को खत्म करना चाहिए, जी बिल्कुल। तबाह करना क्या चाहिए। आप क्या कहते हैं, इंडिया हमारे हक में अच्छा है? सही, तो हम उनके हक में अच्छे हैं? हम भी नहीं अच्छे। इंडिया को तबाह कर देना चाहिए? नहीं, क्यों तबाह कर देना चाहिए? अंकल तो कह रहे हैं तबाह करना चाहिए। बस उनकी अपनी सोच है। कोई एक फायदा बता दें, 1998 से लेके अभी तक 25 साल हो गए हैं एटम बम बनाए हुए, कोई एक फायदा बता दें एटम बम का जो जो अभी तक हमने हासिल किया हो। कोई भी नहीं फायदा हासिल हुआ, कुछ नहीं। बस ये है कि हम इतनी ताकत है, इंडिया हमसे डरता है, बल्कि पूरी दुनिया डरती है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया डरती है। कारगिल की जंग में हम जीत गए थे। अच्छा, पता नहीं किस वजह से आके जो है ना वो पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए हैं, तो ये देखें ना, 65 की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल की जंग तो हमारी इंडिया के साथ ही है ना। सही बात। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर बनाना चाहिए? पाकिस्तान खुद भी, नवाज शरीफ खुद कोई एक वाकया बता देना, आप बता दें, अगर आपके रिमाइंड में है तो रिमाइंड करवा दें। तो नहीं है, बहरहाल कई दफा इस तरह कोई कोशिश हुई है, वो हमने नहीं कोशिश की है अंकल? नहीं की कोशिश, नहीं की, नहीं, इंडिया ने कोशिश की है। अब ये कह देते जी इंडिया दहशतगर्द है, हाँ जी। इंडिया वाले दहशतगर्द है, तो हमारे भी कम कोई नहीं है। अच्छा। अगर उन्होंने खाली इंडिया को दहशतगर्द कहें तो हमारे भी कम नहीं है बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जाहिलों की कमी नहीं है जो भारत से नफरत करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, भारत को हमेशा नीचा दिखाने के लिए इंटरव्यू देते रहते हैं। मगर आप सोचिए, पाकिस्तान के अंदर कोई लगातार भारत की बुराई कर रहा हो, बगल में बैठा व्यक्ति ही उसको जवाब देने लगे तो कैसा उसका रिएक्शन होने वाला है, वो आप इस वीडियो के अंदर देखिए। वीडियो है डेली स्वैग का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कारगिल तो इंडिया ने शुरू किया था और इंडिया फंस भी गया था। अच्छा, इंडिया तो फंस गया था, उसकी फौज भी बड़ी फंस गई थी, लेकिन बाद में हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से वो बच गए। बच गए। हाँ। अब नवाज शरीफ साहब ने जाकर अमेरिका जाकर तो पीस साइन किया था ना, इस वजह से। इसके बारे नहीं मुझे पता जी। बड़े, ये इतना मुझे पता है कि ये जो कारगिल का मसला हुआ था ना, उसमें इंडिया फंस गया था। तो सर फिर नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा कि भाई गलती हमारी तरफ से हुई है, यहाँ से शुरुआत हमने की है तब कारगिल हुआ? तो नवाज शरीफ साहब तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने को तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या उनसे ज्यादा हमें पता? इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, जी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया खबरों के मुताबिक मैं इतना नहीं जानता। सही। लेकिन ये है कि हमारा जब पाकिस्तान आठवीं ताकत बना है ना, तो उसके बाद इंडिया की बस हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो ये कारगिल की जंग में हम जीत गए थे। अच्छा, पता नहीं किस वजह से आके जो है ना वो पाकिस्तान को पीछे हटना कि पड़ा। जंग इंडिया ने शुरू की थी। इंडिया के साथ तो कभी भी हमारे तल्लुकात ठीक हो नहीं सकते, जितना क्यों? मर्जी। जारी बात है, हमारी जंग ही इंडिया के साथ है। अच्छा, सारी किस बात चीज की? भाई, पाकिस्तान जब बना है, इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए हैं, तो ये देखें ना, 65 की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल की जंग तो हमारी इंडिया के साथ ही है ना। सही बात। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर बनाना चाहिए? कोई एक फायदा बता दें, 1998 से लेके अभी तक 25 साल हो गए हैं एटम बम बनाए हुए, कोई एक फायदा बता दें एटम बम का जो जो अभी तक हमने हासिल किया हो। कोई भी नहीं फायदा हासिल हुआ, कुछ नहीं। बस ये है कि हम इतनी ताकत है, इंडिया हमसे डरता है, बल्कि पूरी दुनिया डरती है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया डरती है। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हो जाए हमारे? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। चाहते ही इंडिया को नहीं? खत्म करना चाहिए। अच्छा, इंडिया को खत्म तबाह करना चाहिए, चाहिए। जी बिल्कुल। तबाह करना क्या चाहिए। आप क्या कहते हैं, इंडिया हमारे हक में अच्छा है? सही, तो हम उनके हक में अच्छे हैं? हम भी नहीं अच्छे। तो वो अब भी उनके- अब उनके ये जैसे कैसे हो हुए। सकता है? अंकल जी आएंगे थोड़ा सा? जारी बात है। मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, अगर उनके जैसे हम हुए तो हमारे और उनमें क्या फर्क होगा? थोड़ा इस तरफ चले बैठे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी। कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया के साथ हमारे हालात अगर हम अच्छे करना चाहें तो हो जाएंगे? वो चाहेंगे, हो जाएंगे। तो क्या इंडिया को तबाह कर देना चाहिए? नहीं, क्यों तबाह कर देना चाहिए? अंकल तो कह रहे हैं तबाह करना चाहिए। बस उनकी अपनी सोच है। इंडिया हमारा बड़ा भाई है। बड़ा इंडिया बड़ा भाई है हमारा, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। बिल्कुल सही। और इंडिया के साथ मिलके बल्कि ये बाउंड्री लाइन बल्कि इन्होंने बिजनेस बढ़ाने चाहिए। बिजनेस बढ़ाने चाहिए। अंकल मैं सर की तरफ जाना चाहूंगा, क्या कहते हैं आप? आप ये देखें, जी जी जी। कितनी दफा पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, आप ही बताएं। हम्म। की है ना, जिस तरह अंकल बता रहे अब एक कोई वाकया बता दें हमने जब की हो। हैं। ये मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना, नहीं, जैसे हमारे उनकी हुक्मरान तरफ से तो बड़े दफा मैं गिनवा सकता हूँ
जब नवाज शरीफ की बेटे की शादी हुई, तो तब वहां से देखे नरेंद्र मोदी आए, दूसरी तरफ वाजपेयी साहब आए जिन्होंने लाहौर मुआहिदा किया। उन्होंने तो बड़ी दफा कोशिश की है हमारे साथ करने की सुलह, किन्होंने? इंडिया ने। पाकिस्तान खुद भी, नवाज शरीफ खुद कोई भी। एक वाकया बता देना, आप बता दें अगर आपके रिमाइंड में है तो रिमाइंड करवा दें। तो नहीं है, बहरहाल कई दफा इस तरह कोई कोशिश हुई है, वो हमने नहीं कोशिश की है अंकल, नहीं की कोशिश नहीं की, इंडिया ने कोशिश की है। चलें, मैं भाई सर की तरफ जाना चाहूंगा। अभी भी आपका यही मौकफ है कि भाई नहीं, इंडिया के साथ नहीं सुलह हो सकती, बाकी सबके साथ हो सकती है? नहीं, सुलह हो सकती है लेकिन ट्रेड नहीं हो ना सकती। वो चाहेगा ना पाकिस्तान चाहेगा। सर हम तो बड़ा बड़ा मुजाहरा करें ना, हम कहते हैं हम सबसे अफजल हैं, मुसलमान कौम है हम, तो हम में तो बर्दाश्त भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हम में तो सुलह करने की, आगे हाथ बढ़ाने की पावर भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या समझते हैं जब भी जंग का मसला हुआ है या इस तरह का इंडिया के साथ कोई कशीदगी बढ़ी है ना, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि हम पहल ना करें, हम्म, ये तो आपको पता होना चाहिए। हम्म, लेकिन इंडिया फिर भी चाहता है, वो अभी जिस तरह 2001 में हालात ख़राब हुए थे, हम्म, 2001 में हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त फौज बॉर्डर पे 1 साल रही थी, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने पहल नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि हमने पहल नहीं करनी। जब भी कोई इस तरह का मसला हो, पाकिस्तान पहल नहीं करता। बिल्कुल, वो कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया कैसे तरक्की करते जा रहे हैं? क्या इनकी बात से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इनको? बात पता क्या है, मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? ऐसे है कि मेरा कुछ खानदान वहाँ पे रहता है, कौन सी जगह पे? कुछ रहता है बम्बई के अंदर, अच्छा, कुछ रहता है नई दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा, वो इस क्या वास्ते बताते हैं? वो ऐसे कि जब 47 में हम लोग आए थे ना, जी, तो कुछ हमारा कबीला वहाँ पे रह गया था। इंडिया में रह मेरे मकसद, मेरे सगे मामू कुछ रह गए थे वहाँ। वो इधर क्यों नहीं आए? बस उसके 2-3 भाई इधर आ गए थे, हाँ जी, 4 भाई वहाँ रह गए थे। वो बिल्कुल कहने लगे जी हमें पाकिस्तान नहीं जाते, हमें अपने इंडिया में रहे। वो अपने मुल्क को तरजीह देते हैं, दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हाँ हैं। जी। भावे मुसलमान है या गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम है, मुसलमान भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का कोई उंगली उठाए। कोई भी नहीं उंगली उठाए। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात की आपने। आज वो जितने भी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, हाँ जी, मसलन कंप्यूटर जितने भी आ गए, आप मोबाइल लगा ले, बड़ी बड़ी संतें इंडिया के अंदर लगी हुई हैं। बिल्कुल आईटी लगी हुई है। आईटी में ऐसे ही है। हमारी पूरी जीडीपी से ज्यादा उनकी आईटी एक्सपोर्ट है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, वो डॉलरों में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इकट्ठे कर रहे हैं। हैं? आप आपके रिश्तेदार जो, कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, आपके रिश्तेदार जो हैं वहां पर इंडिया में, तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर, जिस तरह के हमारे एक सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे हैं, हाँ। महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, कोई महंगाई कोई नहीं, महंगाई नहीं है वहाँ पे। मतलब हालात सही। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे सबसे महंगा मटन है, मटन बिल्कुल जो यहाँ पे 2250 रुपए का किलो चल रहा है। 250 किलो चल रहा ऐसा ही है, है। बिल्कुल गलत बात तो नहीं कर रहा नहीं हूँ। कर रहे, नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं। वहाँ पे बकरे का रेट इस टाइम चल रहा है 600 रुपया। अब ये कह देते हैं जी इंडिया दहशतगर्द है, हाँ जी, इंडिया ने दहशतगर्द है, तो हमारे भी कम कोई नहीं है। अच्छा, अगर उन्होंने खाली इंडिया को दहशतगर्द कहें तो हमारे भी कम नहीं है बिल्कुल, हम भी पीछे हटने वाले नहीं आग है। दोनों तरफ से लगती है, लाख दोनों सर, मेरा मकसद जब एक हाथ से ताली कली बजी, कभी भी नहीं बचती, दोनों हाथ रोटी मारेंगे तो दोनों तरफ से पकती है। ऐसे बिल्कुल ही है। सही बात है। तो मेरे भाई अगर ही ना अपने मुल्क को उस बारे में सोचना है तो उनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना है, इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? जो मैंने बातें की, जो अंकल ने बातें की, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम, ताल्लुकात बेहतर कर मैंने सकते हैं? आपको पहले भी बताया, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता हमारे साथ। सर वो चाहे ना चाहे, पाकिस्तान आप इंडिविजुअली तौर पर बताएं, पाकिस्तान आप बताएं क्या ताल्लुकात बेहतर करके आपको, गरीब आदमी को चीजें सस्ती चाहिए, अगर ट्रेड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम यही हालात में रहेंगे? आप क्या यही तो मैं बात कर रहा हूँ, हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारे उनके साथ ट्रेड हो। देखिए, भारत चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध सुधरने चाहिए, लेकिन भैया जब आतंकवादियों को आप पालोगे और उसके बाद में भारत के ऊपर अटैक कराओगे, बोलोगे भैया हम मुजाहिदीन हैं, तालिबान हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो हमारे लिए अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, तो भैया इस बात के ऊपर बिल्कुल भी पाकिस्तान से सुलह समझौता नहीं हो सकता है। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान नहीं खत्म करेगा, भारत कभी भी उससे दोस्ती की बातें नहीं करना पसंद करेगा। और 2 बार हमने कोशिश कर देख ली है। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर समझौता कर आते हैं, उसमें ये बात होती है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी विवाद होंगे, चाहे सीमा से रिलेटेड हो, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, हम बैठकर सुलझाएंगे। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत आते हैं, उधर से पाकिस्तान की आर्मी जो है भारत के ऊपर अटैक कर देती है, कारगिल वार शुरू हो जाता है।
अच्छा, एक बात आप देखते होंगे पाकिस्तान के अंदर कि वहां पर जाहिल रहते हैं, उनको कुछ हिस्ट्री नहीं पता रहती है, लेकिन उनके अंदर जज्बा इतना ज्यादा होता है कि हमेशा पाकिस्तान को ऊपर रखना चाहते हैं और भारत को नीचे रखना चाहते हैं। कभी भी जब पाकिस्तान के लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री का कोई फैक्ट उनको नहीं पता होता। वो ये बोल देते हैं कि चारों लड़ाइयां हम जीते हैं। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी बोल देते हैं कि 1971 में पाकिस्तान जो है लड़ाई जीत गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया जब जीत गया होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों होते, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के भारत के जेलों के अंदर कैसे बंद हो जाते, फिर उनको बाद में छोड़ा जाता। तो ये सब इनको फैक्ट एंड फिगर से कोई मतलब नहीं होता है। इनको सिर्फ ये मतलब होता है कि भारत पहले अटैक करता है और पाकिस्तान सारी लड़ाइयाँ जीता था, लेकिन साजिश हो गई थी कोई, जिसकी वजह से सारी लड़ाइयाँ पाकिस्तान हार गया। ये इनको बताया जाता है। और खास बात ये है कि जिस भी देश के अंदर डिक्टेटरशिप होती है वहां पर प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से किया जाता है कि भैया हम तो जीत गए थे, लेकिन एक साजिश हो गई और उस साजिश के कारण हम हार गए। और ये प्रोपेगेंडा जितने भी डिक्टेटरशिप वाले देश हैं वहां पर चलाया जाता है, लोग मानते भी हैं। ये वही कारगिल वार की बात कर रहे हैं जिसमें आतंकवादी के भेष में पाकिस्तान की सेना आती है। उसके बाद में जब हमारे जवान उनको मारते हैं, पीछे करते हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी कह देती है कि भैया हमारे जवान नहीं है, हम इनके लाश नहीं लेंगे, ये आतंकवादी हैं। ये वही पाकिस्तान की आर्मी है ना, और यही जीता हुआ लड़ाई है पाकिस्तान के लिए, ऐसे जाहिलों के लिए। अच्छा, खास बात आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये इतना नफरत से भरा हुआ है कि नेता चाहते हो नहीं चाहते हो अलग की बात है, लेकिन इसने अपनी जबान से नहीं बोला कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग खत्म कर देना चाहिए भारत को। और यहाँ पर चाचा थे, इनके रिश्तेदार थे भारत के अंदर, अदरवाइज ये भी ये बोल देता कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, लेकिन चाचा इसको लगातार काउंटर कर रहे थे, इसीलिए दुम दबाकर वहां से भाग गया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।